बता दूं कि रायबरेली, अमेठी और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं कि मॉकड्रिल को लेकर देखिए कहीं तैयारी चल रही है तो कहीं पर मॉकड्रिल जो है वो शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि दोपहर 12 बजे से मॉकड्रिल शुरू होनी थी। मैं आपको बता दूं कि 244 जिलों में मॉकड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। कहीं पर अभी तैयारी चल रही है तो कहीं पर मॉकड्रिल का आयोजन कर दिया गया है, शुरू हो गई है कहीं पर मॉकड्रिल। इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि अमेठी में मॉकड्रिल को लेकर तैयारी तेज हुई और मॉकड्रिल की शुरुआत हो गई। मॉकड्रिल करते समय लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है जहां पर मॉकड्रिल होनी है। पुलिस अधिकारी और जिला प्रशासन भी मौके पर मुस्तैद है। लोगों को सेल्फ डिफेंस के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अमेठी, रायबरेली, देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि दोपहर 12 बजे से मॉकड्रिल की शुरुआत होनी थी। कहीं पर मॉकड्रिल की शुरुआत हो गई है तो कहीं पर मॉकड्रिल को लेकर तैयारी की जा रही है। इससे पहले भी हमने आपको मॉकड्रिल को लेकर अपडेट दी थी। वहीं अब एक और अपडेट, बड़ी अपडेट सामने आ रही है मॉकड्रिल को लेकर। बता दें कि अमेठी, रायबरेली और देहरादून में मॉकड्रिल को लेकर तैयारी तेज हो गई है और जहां तक कि अमेठी में मॉकड्रिल की शुरुआत हो गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की चाहे बात करें, स्वास्थ्य महकमे की बात करें या फिर पुलिस प्रशासन की बात करें, सभी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। 244 जिलों में मॉकड्रिल का आयोजन हो रहा है और वहां पर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया है। हर कोई सुरक्षा की अगर बात करूं, स्वास्थ्य की बात करूं तो हर एक चीज मैं आपको बता दूं कि वहां पर व्यवस्थित ढंग से नजर आ रही है। तो कहीं पर मॉकड्रिल की शुरुआत हो गई है तो कहीं पर तैयारियां अभी जारी हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे जो सीधा देहरादून, रायबरेली और अमेठी से सामने आई है। बता दें कि पुलिस अधिकारी और जिला प्रशासन मौके पर मौजूद है। लोगों को सेल्फ डिफेंस के लिए प्रशिक्षण जो है वो देने का काम किया जा रहा है। अमेठी, रायबरेली, देहरादून में मॉकड्रिल की तैयारी तेज हो गई है और अमेठी में मॉकड्रिल जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, सीधे आपको लिए चलते हैं अमेठी और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता राजीव ओझा अमेठी से, सिराज अहमद रायबरेली से और दिविज बहुगुणा देहरादून से। राजीव जी, आपसे शुरुआत करती हूँ, कैसी तैयारी वहां देखने को मिल रही है इस वक्त, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, जिस प्रकार से यहाँ तैयारी की गई थी और सरकार की तरफ से आदेश जारी हुए थे, वो आज सुबह के बाद दोपहर 12 बजते ही यहाँ पर सायरन बजता है, जिसके बाद पूरी टीम यहाँ पर अलर्ट मोड में होती है। और जो गौरीगंज रेलवे स्टेशन है, वह अमेठी रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर पूरी टीम अलर्ट मोड में पहुँचती है। जहाँ पर मॉक ड्रिल किया जाता है, जिसमें लोग घायलों मॉक ड्रिल में लोग घायल होते हैं, जिन्हें तुरंत जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट होता है और उन्हें लेकर अस्पताल जाया जाता है, ग्रीन कॉरिडोर में पहुंचाया जाता है। पूरी तरीके से यहाँ पर जो टीम है वो पूरी तरीके से मुस्तैद होती है और लोगों को भी यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है। और मार्केटिंग की जो तैयारी थी पूर्ण रूप से यहाँ सिराज, वहां पर इस वक्त कैसी तैयारी देखने को मिल रही है मॉकड्रिल को लेकर, क्या कुछ खास जानकारी है? बिल्कुल इसमें तो आपको बता दें कि जिस तरह से जो सरकार ने आदेश दिया कि हर जगह मॉकड्रिल किया जाएगा। मॉकड्रिल की अगर बात की जाए तो रायबरेली में 12:30 बजे मॉकड्रिल की तैयारियां जो थी वो काफी तेज दिखाई दे रही थी। जो जिला प्रशासन का मौके पर मौजूद था, एडिशनल एसपी रहे हो, सबका एसपी रहे हो या जिलाधिकारी अक्षता माथुर रही हो, अन्य विभाग के जो अधिकारी थे वो भी मौके पर पहुंचे और बताया जाता है कि किस तरह से डिफेंस करना है। जब आपको सायरन सुनाई देता है तो सायरन सुनने के बाद आपको किस तरह से लेटना है या किस तरह से जो घर के दरवाजे उन्हें बंद करना है, खिड़कियां बंद करनी है और लाइट बंद करने की जो बात थी वो बताई जा रही थी। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि रायबरेली के जो प्रशासन है वो मॉकड्रिल को लेकर के लोगों को जागरूक करता हुआ नजर आ रहा था। और वहीं जिलाधिकारी अक्षता माथुर और पुलिस अधीक्षक भी मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं सिटी ने यहाँ पर जो बच्चे आए हुए थे, बच्चों के द्वारा यहाँ पर प्रशिक्षण किया जा रहा था कि बच्चे जब सायरन सुन रहे थे, सायरन सुनने के बाद बच्चे लेटे तो जब दूसरा सायरन बजा तो बच्चों को उठा करके उन्हें एम्बुलेंस में ले जाया जाता है और बताया जाता है कि किस तरह से जो है मॉकड्रिल की जो तैयारियां की जा रही है पहलगाम हमले के बाद से, तो वो यहाँ पर काफी कुछ देखने को मिला है। सिराज, में जुड़ूंगी आपसे। दिविज, देहरादून में क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है मॉकड्रिल को लेकर?
दिविज, मेरी आवाज आ रही है? दिविज, आप सुन पा रहे हैं? तो जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मॉक ड्रिल के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर कभी भी ऐसी गंभीर परिस्थिति बनती है जंग के वक्त, तो आपको किस तरीके से तैयार रहना है। पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से स्थिति इस वक्त बनी हुई है, पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी सेना का ऑपरेशन चल रहा है, या मैं बात करूं ऑपरेशन सिंदूर की, या उससे पहले भी एलओसी पर जो फायरिंग चल रही थी, उसको देखते हुए अब ये खबर भी कल सामने आई थी कि मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना है। तो दिविज, देहरादून में कैसी तैयारी इस वक्त मॉक ड्रिल को लेकर है? दिविज से मैं जुड़ने की कोशिश करूंगी। राजीव, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि जैसे देखिए अमेठी में व्यवस्थित ढंग से तैयारी के साथ मॉक ड्रिल को जो है वो किया गया है, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया वहां पर सामने आई इस चीज को देखकर, इस पूरे माहौल को देखकर? क्या वो डरे हैं या फिर कैसी प्रतिक्रिया इस वक्त लोगों की वहां पर है? राजीव जी बिल्कुल, जिस प्रकार से यहाँ पर मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया और 12 बजे शुरू होता है, हालांकि पहले तो लोग जो है उस मॉक ड्रिल को देख के थोड़ा सा लोगों में जरूर डर रहा, उन्हें लगा कि शायद ऐसी संभावना है कि कहीं हमला हुआ है या कोई बात हुई है, लेकिन जिसके धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ी और लोगों को जब इस बारे में जानकारी हुई, तो काफी लोगों ने ये सराहनीय कदम लोगों को लगा कि समय पर यहाँ पर जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से इस मॉक ड्रिल में मुस्तैद दिखता है और फौरी तौर पर तुरंत कार्रवाई की जाती है और जो घायल होते हैं मॉक ड्रिल में उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है और सफलतापूर्वक इस मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जाता है। तो ऐसे में यहाँ की जो जनता है वो भी इस सारी सिचुएशन को जब समझती है तो उनके द्वारा भी यहाँ पर लोगों में एक अच्छा मैसेज लोगों में जा रहा है। और जो इस समय पाकिस्तान का जो यहाँ पर मामला चल रहा है, जैसे भी यहाँ पे रणनीति चल रही है देश की, और ऐसे में मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जा रहा है, तो ये लोगों में बहुत बड़ी जागरूकता लोगों में इस विषय पे सामने आ रही है, लोगों को जानकारी मिल पा रही है और लोग जागरूक हो रहे हैं। प्रशासन को भी पूरी तरीके से तैयारी का मौका मिल रहा है और इस मॉक ड्रिल को देखकर ये लोगों को लगा कि हाँ, किसी भी खतरे की संभावना को देखते हुए यहाँ पर पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है और अलर्ट है, जिसका यहाँ पर किसी भी हमले का बचाव किया जा सकता है, जवाब दिया जा सकता है। जी राजीव, मैं जुड़ूंगी आपसे। सिराज, इस वक्त देखिए जहां पर मॉक ड्रिल होनी है, तैयारियां तो वहां पर चल रही, लेकिन व्यवस्थाओं के बारे में मैं पूछना चाहूंगी, व्यवस्थाएं इस वक्त वहां पर कैसी हैं? क्या कुछ अगर बात की जाए, देखिए जिस तरह से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो है काफी व्यवस्थाएं की गई थी, पुलिस के आला अधिकारी आए हुए थे, मौजूद थे। और अगर बात की जाए कि यहाँ पर जो है जो लोग आ रहे थे उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न होने पाए, इसके लिए बाकायदा यहाँ पर पानी की व्यवस्था कर दी गई थी। और अगर बात की जाए तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि पहलगाम हमले के बाद से ही देश होने वाला है, अब कुछ बड़ा करेंगे देश के प्रधानमंत्री, तो उसको देखते हुए जब पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर किया गया जिसमें 90 आतंकवादियों को मार गिराया गया, तो जिसको लेकर के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए भी नजर आए हैं। और अगर बात की जाए तो जिस तरह से देखा जा रहा था, ये मॉक ड्रिल जब किया गया तो मॉक ड्रिल करने के बाद पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी के द्वारा पैदल गश्त की गई है। पैदल गश्त के दौरान लोगों को बताया जा रहा था कि जो मॉक ड्रिल किया जा रहा है किस लिए किया जा रहा है, आपको आपातकालीन स्थिति में किस तरह से निपटना है। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो जब युद्ध के आसार लगातार बढ़े हैं, तो जिसके बाद जो जिला प्रशासन है एक्टिव मोड पर आया और उसमें लोगों को जागरूक करने के लिए बाकायदा यहाँ पर कई जो व्यापारी नेता थे उनको बुलाया गया, समाज सेवियों को बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि किस तरह से हमें आपातकालीन स्थिति में निपटना है और अपनी तरफ सुरक्षित किस तरह से करनी है। तो जिसको लेकर के जो लोग यहाँ पर आए थे उन्हें भी बताया गया और इसी के साथ साथ जिस तरह से अभ्यास यहाँ किया गया उससे तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि रायबरेली का जो प्रशासन है वो एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है, जो व्यवस्थाएं तो चाक चौबंद नजर आई है। ठीक है, मैं जुड़ूंगी आपके साथ। दिविज, देहरादून में इस वक्त कैसी तैयारियां हैं मॉक ड्रिल को लेकर? सुन पा रहे हैं मुझे? लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी और इसी बीच भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आज मंगलवार रात करीब 1:30 बजे पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। इसी बीच जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकी ठिकाने भी भारतीय सेना के द्वारा नष्ट कर दिए गए। और इसी एयर स्ट्राइक के बीच गृह मंत्रालय के आदेशानुसार पूरे देश भर में मॉक ड्रिल की अधिसूचना जारी की गई थी और गृह मंत्रालय की अधिसूचना के आधार पर देश के करीब 244 जिलों में
मॉक ड्रिल आज करवाई जा रही है। कुछ जिलों में शुरू भी हो चुकी है और कुछ जिलों में अभी करवाई जा रही है। इस वक्त मैं उत्तराखंड के देहरादून में खड़ा हूँ और यहाँ पे 2 चरणों में मॉक ड्रिल करवाई जाएगी, एक शाम 4 बजे से 6 बजे के करीब और एक रात में करवाई जाएगी मॉक ड्रिल। आपको बता दें उत्तराखंड सरकार के द्वारा कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई है, जिस गाइडलाइंस में कहा गया है कि सायरन जब बजे तो आम जनता को उसको घबराने की जरूरत नहीं है। सायरन जब बजेगा तो जनता को किसी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा और इसी को लेकर गृह मंत्रालय के द्वारा अभी सूचना जारी की गई थी। आज देहरादून में मॉक ड्रिल आयोजित होनी है। देहरादून के आराघर में, धारा चौकी में, लाइन स्कूल राजपुर रोड में और लक्ष्मीबाग पुलिस स्टेशन में मॉक ड्रिल करवाई जाएगी और आपको बता दें 2 चरणों में मॉक ड्रिल होनी है। जी राणा जी, क्या कुछ है वहां पर, व्यवस्थाएं किस तरीके की देखने को मिल रही है? देवेश सुन पा रहे मुझे? देवेश आपको मेरी आवाज आ रही है? देवेश क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही हैं मॉक ड्रिल को लेकर? देखिए गृह मंत्रालय के आदेशानुसार आज पूरे देश भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल करवाई जा रही है और अभी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मैं हूँ खड़ा और इस वक्त यहाँ पे मॉक ड्रिल आज करवाई जाएगी। 2 चरणों में यहाँ मॉक ड्रिल का आयोजन करवाया जा रहा है, एक 4 बजे से 6 बजे के बीच मॉक ड्रिल करवाई जाएगी और एक रात में करवाई जाएगी और इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार ने मॉक ड्रिल को लेकर कुछ गाइडलाइंस भी जारी की है, जिस गाइडलाइंस में बताया गया है कि मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजाया जाएगा और इस बीच सायरन सुन के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सायरन की आवाज सुनते ही लोगों को अपने घरों से किसी सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ेगा और अगर अपने घरों में है तो अपने घरों की खिड़कियों और लाइट को बंद किया जाना चाहिए, ऐसा गाइडलाइंस में कहा गया है। आपको बता दें पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान में देखने को मिली और रात करीब 1:30 बजे भारत के द्वारा पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया, जिस दौरान अभी तक सूत्रों के अनुसार ये जानकारी सामने आई है कि अब तक 90 आतंकियों को भारतीय सेना के द्वारा ढेर किया जा चुका है। और इसी बीच गृह मंत्रालय ने अभी सूचना जारी की थी कि पूरे देश भर के 244 जिलों में ये मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। कुछ जिलों में अभी हो चुकी है, कुछ जिलों में करवाई जानी है और देहरादून में भी 2 चरणों में मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। इसी को लेकर यहाँ पे व्यवस्थाएं अभी सुनिश्चित की जा रही है डिफेंस अधिकारियों के द्वारा। आराघर में, धारा चौकी में और लक्ष्मीबाग पुलिस स्टेशन और ब्लाइंड स्कूल में मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। इस दौरान डिफेंस अधिकारियों के द्वारा सायरन बजाया जाएगा और उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी इस मॉक ड्रिल को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि सायरन सुन के आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही सायरन बजेगा आम जनता को किसी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा और इस मॉक ड्रिल के दौरान आपदा की स्थिति को लेकर भी आम जनता को जागरूक किया जाएगा। जी राणा जी। देवेश मैं जुड़ूंगी आपसे। राजीव जी इस वक्त देखिए आप वहां पर मौजूद हैं, लोगों से भी आपने बातचीत की होगी, ये पहले ही खबर कल सामने आ गई थी कि मॉक ड्रिल आज होनी है, तो जिस तरीके से ब्लैकआउट के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा था, छात्र छात्राओं को भी इसके लिए जागरूक किया जा रहा था, तो छात्र छात्राओं में कैसा माहौल वहां पर देखने को मिला जिस वक्त ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? बिल्कुल, इसका जिस प्रकार से कल आदेश जारी हुआ, जिसके बाद से तैयारियां चल रही थी और लोगों तक ये बात थी कि मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है जो कल की जाएगी, जिसको लेकर लोगों में जिज्ञासा भी थी कि जो प्रशासन है वो किस प्रकार से यहाँ पर कार्य करेगा और यहाँ पर मॉक ड्रिल का अभ्यास करेगा, जिसको लेकर तैयारी की गई थी। तो आज दोपहर 12 बजते ही सायरन बजने के बाद जिस प्रकार से यहाँ तैयारी की गई थी, अचानक जो है मॉक ड्रिल का अभ्यास शुरू होता है, जहाँ पर लोग कल से इंतजार कर रहे थे, तो वो भी उसकी जो है प्रशासन की जो कार्रवाई है उसको देखते हैं और जिस प्रकार से प्रशासन कम समय में लोगों को आपातकालीन स्थिति में अस्पताल पहुंचाना, उनकी सुरक्षा करना यहाँ पर, और लोगों को जो है पैनिक नहीं होने देना, ऐसी स्थिति में लोगों को जागरूक करना, तो काफी तैयारियों के साथ यहाँ 12 बजे से जो मॉक ड्रिल है वो किया गया, जिसमें यहाँ अमेठी का जो प्रशासन सीएमओ हो या अपर पुलिस अधीक्षक हो, जो पुलिस विभाग हो, तो पूरी तरीके से यहाँ स्वास्थ्य विभाग हो, अमेठी का या अन्य प्रशासन के लोग हों, वो पूरी तैयारी में यहाँ से तैयारी की गई थी और बच्चों को सबको जागरूक करने के लिए विशेष तैयारी की गई थी, जिसमें यहाँ पर 12 बजते ही सायरन बजने के साथ ही बाकायदा इसका जो है अभ्यास किया गया। जी सिराज देखिए 22 अप्रैल को पहलगाम में ये आतंकी हमला हुआ, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल था कि आखिर इसका बदला कब लिया जाएगा, तो इस वक्त देखिए मॉक ड्रिल भी है, साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया गया है, तो सिराज वहां पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? विश्वास कहीं सरकार पर बनता दिख रहा है या फिर डर कहीं ना कहीं लोगों को सता रहा है? देखिए जब 22 तारीख को पहलगाम में हमला होता है
और जब हमला के बाद आतंकवादी वहां से चले जाते हैं तो लोगों ने एक बात कही थी कि कहीं ना कहीं अगर मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और उन्होंने कहा था कि ये सरकार जो है कुछ बड़ा जरूर करेगी। तो लोगों को सरकार पर पूरी तरह से विश्वास था और सरकार उनके भरोसे पर खरी उतरती है। और जब देर रात लगभग 1 बजे के आसपास आतंकी ठिकाने पर हमला किया जाता है, जो जानकारी मिलती है कि 90 आतंकवादियों को मार गिराया गया, तो उसके बाद जो जनता है तो वो कहीं ना कहीं काफी खुश भी नजर आ रही है कि आखिर जो देश के अंदर आतंकवादी आते हैं, घटना को अंजाम देते हैं, तो उनको रही है और उन्हें मार गिरा रही है। लेकिन जनता कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के भी जनता सवाल खड़े कर रही है कि कहीं अगर जब तक कि पाकिस्तान घुटने पर न बैठ जाए तब तक ये कार्रवाई जारी रहनी चाहिए, और इसको लेकर के लगातार जो है जिला प्रशासन भी मॉक ड्रिल के द्वारा लोगों को बता रहा है, जागरूक कर रहा है और किस तरह से आपातकालीन स्थिति में निपटना है, ये भी जानकारियां लोगों को दी जा रही है। लेकिन जो रायबरेली की जनता उसका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक जो हमारे लोग शहीद हुए हैं उनकी शहादत का बदला हम पाकिस्तान से पूरी तरह से लेंगे, और उसी को लेकर के वो लगे हुए हैं। और हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि क्या कहते हैं ये यहाँ के लोग। क्या नाम है भैया? गुप्ता, नगर अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। जिस तरह से देखा जाए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है और सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान 90 आतंकियों को मार गिराया गया, क्या कहें? मैं सबसे पहले तो भारत माता की जय, वंदे मातरम कहूंगा। और ये भारतीय सेना का गौरव था कि इनके 90 सैनिकों को इनके 9 आतंकी ठिकानों पे जबरदस्त रात को 2 बजे लगभग हमला करके विजय पाई है। और अभी ये कार्यवाही खत्म नहीं हुई, आने वाले समय में भारत पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करके अपना विजय का परचम फहराएगा। ऑपरेशन सिंदूर सरकार के द्वारा चलाया गया और पहलगाम का बदला 28 के बदले नहीं। देखिए, हमारी सीधी सी पॉलिसी थी, हम छेड़ेंगे नहीं तो हम हम लड़ने का काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। घर में घुस के मारा भारतीय सेना ने सभी को दीपावली की बधाई कि हमने वहां जाके दीपावली मना दी, पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। तो और 22 लोगों को और 26 लोगों को जो मारा था उन्होंने शहीद करा था, दुर्भाग्यपूर्ण था, उसका बदला हमने लिया। हमें बहुत फक्र है और भारतीय सेना बहुत फक्र है, नाज। तो देख रहे हैं इसका जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें भारतीय सेना पर फक्र है और हमें नाज। जी स्मिता, मैं जुड़ूंगी आपसे। राजीव जी, इस वक्त देखिए रायबरेली में लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है। एक तरीके से विश्वास कहीं ना कहीं सरकार पर अब लोग जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन की जो तस्वीर थी वो हर जगह से सामने आ रही थी, लोगों में गुस्सा भरा हुआ था। तो अमेठी के जो लोग हैं वो क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं? क्या विश्वास सरकार पर बना हुआ है या फिर कहीं ना कहीं डर सता रहा है? बिल्कुल, जिस प्रकार से का ये घटना हुई थी पहलगाम में, जिसके बाद यहाँ जो भारत के देश के लोग हैं काफी आक्रोश था पाकिस्तान के प्रति इस घटना को लेकर, जो निर्दोष लोगों की हत्या की गई। तो ऐसे में सरकार से बहुत सारी उम्मीदें देश को थी कि जो जनता है उसको पूरी उम्मीदें थी कि सरकार को कुछ न कुछ बड़ा कदम उठाएगी और इसका बदला जरूर लिया जाएगा। जहां इतने दिन से तैयारी भी की जा रही थी और लोगों की नजरें सरकार पर ही थी कि सरकार इसके लेकर क्या कदम उठाती है जिससे जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई उसका बदला लिया जा सके। ऐसे में बड़ी कार्रवाई भारत के द्वारा जो की गई है, इसको लेकर काफी लोगों में जो है यहाँ पर खुशी है कि ऐसी पाकिस्तान को अब जवाब दिया जा सकता है और जो सरकार है वो उसका जवाब दे सकती है पाकिस्तान को। और जवाब दिया है, जो कार्रवाई शुरुआती जो हमला हुआ है, जो आतंकवादी का जो उनके कैंप थे उनको नष्ट किया गया है इतने लोगों को। तो ऐसे में लोगों को बहुत बड़ी जो उम्मीदें थी वो बराबर लग रही है। लोगों को सरकार के प्रति जो है लोगों को ये लगा है कि सरकार जो है जवाब दे सकती है और देश के लिए बेहतर कदम उठा रही है और उठाएगी, जिसका आगे भी वो उम्मीद करती है और आशा कर रही कि जब इतने बड़ी जो है कार्रवाई की जा रही तो बड़ा जवाब पाकिस्तान को इसका दिया जाएगा, जिससे कि दोबारा ऐसी स्थिति पाकिस्तान की कुछ करने की स्थिति में आतंकवाद फैलाने की या निर्दोष लोगों की जान देने की आतंकवादी ऐसी घटना को अंजाम न दे सके। दिविज, छात्र छात्राओं को देखिए प्रशिक्षण देने का काम आज किया जा रहा है, लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर प्रशासन ने क्या कुछ आदेश निर्देश दिए हैं देहरादून में?
लेकिन जी देखिए, पहलगाम हमले को लेकर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा था और देहरादून में भी कैंडल मार्च निकाला गया था इस हमले को लेकर, और देहरादून में आक्रोश रैली भी निकाली गई थी। और आज मॉक ड्रिल देहरादून में आयोजित की जा रही है 2 चरणों में, और इसको लेकर कल से जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जगह जगह तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें, 12 चौकी, आरागढ़ और लक्कीबाग पुलिस स्टेशन आज यहाँ इन जगहों पर मॉक ड्रिल करवाई जा रही है, और इसको लेकर आज छात्रों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरह से आपात स्थिति में हमले के दौरान किस तरह से छात्रों को बचाना चाहिए। आपको बता दें, सायरन बजाया जाएगा मॉक ड्रिल के दौरान, और इस दौरान छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। आपात स्थिति की ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बता दें, गृह मंत्रालय के द्वारा 244 जिलों को चिन्हित किया गया था। ये वो जिले है जहां पर हमले होने की आशंका जताई जा रही थी, सेंसिटिव एरियाज है, उन्हीं को चिन्हित किया गया था। और उत्तराखंड के देहरादून जिले को इसको चिन्हित किया गया है, और जिला प्रशासन जो है वो कल से पूरी तरह चौथी में ये मॉक ड्रिल करवाई जानी है, और छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपात स्थिति में किस तरह से बचा जा सकता है, सायरन बजाया जाएगा। लेकिन इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बताया गया है कि सायरन बजने की आवाज से घबराना नहीं चाहिए आम जनता को, और सायरन बजते ही सुरक्षित स्थानों पर जनता पहुंचे। जी नाना जी। सिराज, जिस तरीके से आपने देखा कि इस एयर स्ट्राइक का, इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है, जिस तरीके से वहां मौजूद हमारे देश की बहनों के सिंदूर को, मां के सिंदूर को उजाड़ने का काम किया गया था, उसको देखकर ही लिखा है। आपने महिलाओं से भी बातचीत की होगी, तो महिलाओं का इस पर क्या कुछ कहना है जब उन्हें ये पता लगा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादियों को ढेर करने का, धूल चटाने का काम किया गया है, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए, महिलाओं का साफ तौर पर यही कहना रहा है कि जो महिलाएं थी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो उन्हें भरोसा था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ पर, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा था, उसी तरह प्रदर्शन रायबरेली में भी किया गया था। तो उसके बाद जो लोगों को शुरुआत से ही ऐसा लग रहा था कि अब कुछ बड़ा होगा, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए पहलगाम हमले में 28 लोगों की मौत शहीद होते हैं। उसके बाद जो है मोदी सरकार गाइडलाइन जारी करती है, मॉक ड्रिल का आयोजन 244 जिले में करने की बात निकल करके आती है। तो मॉक ड्रिल की तैयारियां भी पूरी तरह से की जा रही थी। तो उसके बाद देर रात जब ये हमला हुआ तो कहीं ना कहीं जब महिलाओं से बात की गई तो महिलाओं का साफ तौर पर कहना रहा है कि अगर मैंने अपना बेटा खोया है, मैंने अपना पति खोया है, तो जो सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया तो कहीं ना कहीं वो काफी अच्छा और सराहनीय है। और उसमें जो 90 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और उनके ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर दिया गया, तो इससे कहीं ना कहीं रायबरेली के जो लोग हैं उनके अंदर काफी जश्न और हर्षोल्लास भी देखा जा रहा है। इसका अमेठी में क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए? राजीव, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। आपको मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल। जिस प्रकार से ये मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जाता है, तैयारी की जाती है, देश के प्रति बड़ा जो है ये आयोजन किया जाता है, जिसको लेकर जो अमेठी के लोग हैं, लोगों से मेरी बात हुई। जो यहाँ पे छात्राएं हैं वह छात्र हैं विद्यालय के, जिनको पहले से जानकारी थी, जागरूक किया गया था कि सायरन बजने के बाद कोई पैनिक ना हो, किसी प्रकार का जो है डर नहीं है। जो कार्यक्रम किया जा रहा है लोगों को पता रहे, तो उनको बताया गया था। तो सबकी नजरें जो छात्र हैं या यहाँ के लोग हैं वो इस मॉक ड्रिल का जो लेकर उनकी जिज्ञासा भी थी कि किस प्रकार से तैयारी की गई, और उनको भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि अपने जिला है तो अपने जिले में ऐसी तैयारी को देख करके, जिसमें कि पूरा प्रशासन मुस्तैद रहा और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए ऐसी तैयारियां अपने जिले में की गई हैं, जिस पर जो है फौरी तौर पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन यहाँ पर अलर्ट है। तो जो छात्र हैं छात्राएं, लोगों को एक बड़ा मैसेज गया है और लोग यहाँ पर काफी इसको लेकर जागरूकता के लिए कल से वो देख रहे थे कार्यक्रम को लेकर कि कैसे किया जाएगा मॉक ड्रिल। उसको काफी जिज्ञासा रही, उनके द्वारा किया गया और काफी जागरूकता लोगों में गई। जी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेठी में किस तरीके की लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है? जब ये खबर सामने आई कि सेना ने आतंकी जो ठिकाने उनको ढेर कर दिया, तो लोगों का क्या कुछ वहां पर कहना था जब आपने लोगों से बातचीत की होगी?
जी जी जी, जिस प्रकार से पहलगाम की घटना हुई थी, इतनी बड़ी घटना हुई थी, इसके बाद लोगों को में आक्रोश था और ये लोगों को जो है तब से लोगों के मन में गुस्सा था और पाकिस्तान पर कार्रवाई की बात पर दिन की जा रही थी। लोगों में हर एक भारतवासी के मन में था कि भारत की जो सरकार है वो कार्रवाई करे पाकिस्तान पर। ऐसे में जब कार्रवाई की गई है और उसको नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है, जो कि यहाँ की भारत के निर्दोष लोगों की जान गई थी, ऐसे में लोगों को काफी जो है सरकार के प्रति काफी यहाँ पर सराहनीय कार्य कहा जा रहा है कि सरकार ने सही कदम यहाँ पर उठाया, जो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है, जो भारत जिसके लिए जाना जाता है, तो इसके लिए भी सराहनीय कार्य है भारत सरकार का। और लोगों को उम्मीद है कि जिस प्रकार से कार्य किया जा रहा है उसको आगे भी और भी कदम उठाए जाएंगे और उसे पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा, जो कि लोगों के लिए एक उदाहरण होगा पाकिस्तान के लिए कि दोबारा आतंकवादी गतिविधि में जो उनकी गलत गतिविधियां हैं उनको जो है दोबारा करने की उनकी। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, मैं जुड़ूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए मॉकड्रिल को लेकर। राजस्थान के कोटा, रावतभाटा, अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, सीकर, नाल, सूरतगढ़, आबू रोड, नजीराबाद, भिवरी, फुलेरा, नागौर, जालोर, बेवर, लालगढ़। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, बख्शी का तालाब, मुगलसराय, सरसावा, बागपत, मुजफ्फरनगर। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर, तवांग, हायूलिंग। गोवा के नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। कर्नाटक के बेंगलुरु, मल्लेश्वर, रायचूर। केरल के कोचिन, तिरुवनंतपुरम। मेघालय के ईस्ट खाली हिल्स, जैंतिया हिल, वेस्ट गारो हिल्स। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी। मणिपुर के इम्फाल, चुराचांदपुर, उखरूल, मोरे, निंगथौखोंग। हरियाणा के अंबाला, हिसार, फरीदाबाद, गुड़गांव, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर, झज्जर। उड़ीसा के तालचेर, बालासोर, कोरापुट, भुवनेश्वर, गोपालपुर, हीराकुंड, पारादीप, राउरकेला, भद्रक, ढेंकनाल, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा। महाराष्ट्र के मुंबई, तारापुर, ठाणे, पुणे, नासिक, पिंपरी, औरंगाबाद, भुसावल, रायगढ़, रत्नागिरी। असम के बोंगाई गांव, डिब्रूगढ़, धुबरी, गोलपारा, जोरहाट, शिवसागर, तिनसुकिया, तेजपुर, डिगबोई, दिलियाजान, गुवाहाटी, रंगिया, नामरूप, नाजिरा, नॉर्थ लखीमपुर, नुमालीगढ़, डारंग, गोलाघाट। गुजरात के सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, जामनगर, गांधीनगर, भावनगर, ककरापुर। मॉकड्रिल का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। बता दें कि झारखंड के बोकारो, गोमियो, गोडा और अन्य जगह पे, बिहार में बरौनी, कटिहार, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय में इस वक्त हम आपको वो लिस्ट दिखा रहे हैं उन राज्यों की, उन जिलों की जहां पर आज मॉकड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की ये लिस्ट आप देख रहे हैं और लगातार हम आपको हर एक अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं
इन सभी राज्यों और जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि कहीं पर यह आयोजन किया जाना है और कहीं पर इसकी शुरुआत हो गई है। इस वक्त आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की ये लिस्ट। बता दें कि पंजाब में अमृतसर, जालंधर, बरनाला, मोहाली, भटिंडा, लुधियाना, भाखड़ा नागल, अबोहर, फिरोजपुर, पटियाला, हलवारा, फरीदपुर और अन्य जगह में जो लिस्ट आप इस वक्त देख रहे हैं, यहां पर मॉक ड्रिल का जो है आयोजन आज किया जा रहा है। तो ये लिस्ट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 244 जिलों में आज मॉक ड्रिल का जो है वो आयोजन किया जा रहा है, जिसकी खबर कल ही सभी को मिल गई थी कि किस तरीके से मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा और किस तरीके से आपको ये सिखाया जाएगा कि आप किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं। तो इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि पंजाब में कहां कहां किन जिलों में जो है मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। राजीव, इस वक्त आपने ये लिस्ट देखी है। देखिए 244 जिले हैं, कोई मामूली काम नहीं है। प्रशासन के कितने पसीने इसमें छूटे हैं इसको करवाने में। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से 244 जिलों में मॉक ड्रिल का अभ्यास होना था, जिसके लिए गृह मंत्रालय से कल आदेश जारी हुआ था, ऐसे में प्रशासन को पूरी तैयारी करनी थी। ये सबसे बड़ी बात कि एक दिन बहुत कम समय में ये मॉक ड्रिल का अभ्यास करना था और प्रशासन को पूरी तरह सफलतापूर्वक मॉक ड्रिल का जो अभ्यास है पूरी तरीके से करना था। तो ऐसे में प्रशासन के लिए जरूर आपने पसीने बहाने वाली बात थी कि उसको सफलतापूर्वक इस मॉक ड्रिल का अभ्यास करना था। ऐसे में जो प्रशासन है वो कम समय में पूरी तैयारी से आता है और सबसे बड़ी बात कि पूरी सफलतापूर्वक जहां तक अभी मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जा रहा है वहां पूरी तरीके से सफलतापूर्वक किया जा रहा है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि आदेश जारी होने के बाद कम समय में प्रशासन द्वारा इतनी बड़ी तैयारी की, जिसके लिए तैयारी का पूरा समय नहीं होता, लेकिन वो पूरी तरीके से सफलतापूर्वक इस मॉक ड्रिल का अभ्यास सफलतापूर्वक करती है। तो लोगों में देश के लोगों में बड़ी जागरूकता लोगों में इसके आई है, इसके लेकर के मॉक ड्रिल के अभ्यास को लेकर जैसा हुआ है कि हमारे देश की जो यहाँ पर प्रशासन है या जो यहाँ की सेना है जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। हम भारत देश में पूरी तरीके से सुरक्षित है। किसी भी हमले से, किसी संदिग्ध गतिविधि को लेकर यहाँ पर पूरा बचाव देश में सुरक्षा के साथ यहाँ पर तैयार है, यहाँ के सैनिक हो या प्रशासन हो। जी सिराज, रायबरेली में कितनी मेहनत प्रशासन ने की है, कितनी मेहनत नजर आ रही है, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई मामूली चीज नहीं है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। मॉक ड्रिल कोई आसान नहीं है, तो कितनी मेहनत लगी है प्रशासन की। देखिए, जब इसका कल शाम जैसे ही बात होती है कि नहीं मॉक ड्रिल कल मॉक ड्रिल का आयोजन रायबरेली में किया जाएगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि रायबरेली का जो प्रशासन था काफी मेहनत करता हुआ नजर आया। और वही बात अगर कही जाए तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि रायबरेली में जो मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया वो पूरी तरह से सफल हुआ है। और उसमें जो बुलाए गए लोग थे वो लोग भी आए हुए थे, समाज सेवी आए हुए थे, नेता आए हुए थे और जो आम जनमानस के लोग थे वो आए हुए थे, आला अधिकारी आए हुए थे, स्वास्थ्य विभाग के लोग आए हुए थे। तो उन्हें बताया गया है किस तरह से डिफेंस अपने आप को करना है और क्या किस तरह से जब सायरन की आप आवाज सुनेंगे तो किस तरह से आपको क्या करना है। आपको जब सायरन की आवाज सुनाई देगी तो आप सब क्या करेंगे, किस तरह से आपको लेटना है और किस तरह से अपना बचाव करना है। वही देव साहब किस तरह से आपको जब जैसे ही शाम होती है तो आपको सबसे पहले लाइट बंद करनी है, क्योंकि जब लाइट बंद करने की बात आई तो लाइट बंद करके ही जो आपके घर है पूरे घर की लाइट बंद की जाए। और कहीं ना कहीं दिखाया जा सकता है जब यहाँ मॉक ड्रिल समाप्त किया गया तो पैदल गश्त भी रायबरेली के आला अधिकारियों के द्वारा जो किया गया, सड़कों पर निकले, सड़कों पर भी लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए। और सबसे बड़ी बात इस समय हमारे साथ मुस्लिम समाज के भी कुछ लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं। पहलगाम हमले के बाद
कल जिस तरह से आतंकी ठिकानों को नेस्ता नाबूद किया गया, क्या है? सबसे पहले तो हम अपने देश के उन वीर जवानों और वीर सेनाओं को सलाम करते हैं जिन्होंने हल्की सी अंगड़ाई में पाकिस्तान को वो सबक सिखाया। अगर हमारी सेना कहीं पूरी तरह तैयार हो जाएगी तो हो सकता है पाकिस्तान अपने लक्ष्य से नष्ट नाबूद हो जाए। और हमारे यहाँ का चाहे जो वर्ग हो वो देश रात पूरी तरह खड़ा हुआ है, हर तरह सहयोग के लिए खड़ा हुआ है। और हम देशवासी ये अपनी कामना करते हैं, दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क को अगर जरा भी हो जाएगी तो कोई भी देश हो वो बचने नहीं पाएगा। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि ये तो सिर्फ हल्की सी एक अंगड़ाई तो पाकिस्तान झेल नहीं पा रहा। वहां के जो रक्षा मंत्री है वो कहते हैं कि भारत युद्ध रोक दे। आखिर क्यों? अभी तक यहाँ वहां पर से गेदा भत्तियां दी जा रही थी। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया, क्या लगता है जो ऑपरेशन सिंदूर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने सेना का बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई देना चाहेंगे। उन्होंने एक बहुत ही छोटा सा दिखा करके और इतना वहाँ के जवानों को वहाँ पे मारने का घर में घुस के काम किया है। इसके लिए निश्चित रूप से हमारी सेना बधाई की पात्र है। और हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अभी नहीं, आप पुराना इतिहास उठाकर देख लीजिए कि जब जब इन्होंने खुराफात करने की कोशिश की है तो इनको भारत की सेना ने मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। और निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब भाई साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान नक्शे से ही गायब हो जाएगा, इसका नामो निशान मिट जाएगा अगर इसने अपनी बदतमीजियां करना इसने बंद नहीं किया तो निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। तो देख रहे हैं साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जिस तरह से जो पाकिस्तान की हरकतें हैं, आतंकवादियों को संरक्षण देने वाली हरकतें हैं, उससे कहीं ना कहीं आम जनमानस में काफी आक्रोश देखा जाता है। अगर बाकी जो 1965 का युद्ध रहा हो, 1971 का युद्ध रहा हो, तो कहीं ना कहीं सफलता जो है भारत को मिली। और इस बार भी भारत पूरे दमखम के साथ, पूरी तैयारियों के साथ लड़ता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो 90 आतंकवादी मार गिराए, 28 के बदले 90, लोगों का कहना है ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। देहरादून में देखने को मिल रही है। दिविज, सुन पा रहे हैं मुझे? दिविज, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो हम जुड़ने की कोशिश करेंगे दिविज से। राजीव, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि माहौल बहुत ज्यादा अब कहीं ना कहीं बिगड़ता जो है वो एक तरह से अगर सोचा जाए तो नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बॉर्डर पर भी तनातनी बनी हुई है और जब ये हमला हुआ था तब से ही फायरिंग की जो खबरें थी एलओसी पर वो सामने आ रही थी। लोगों की आपने ये प्रतिक्रिया बताई कि लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है, लेकिन अब आगे की तैयारी को लेकर किस तरीके का माहौल वहां पर है, प्रशासन में किस तरीके की मुस्तैदी वहां पर दिख रही है कि अगर आगे ऐसा कुछ होता है या फिर आगे अगर जंग होती है तो किस तरीके के साथ प्रशासन वहां पर कार्रवाई करेगा या कैसे मुस्तैदी के साथ नजर आएगा? राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह जिस प्रकार से ये मार्ग ड्रिल किया गया है ये बहुत बड़ी एक तैयारी को लेकर किया गया है। जो स्थिति के आगे की जो स्थिति है उससे निपटने के लिए तैयारी की गई थी और उसको लेकर ये फर्स्ट किया गया है। तो यहाँ देश में जो है जरूर जिस प्रकार से ये घटना आतंकवादी गतिविधि होती है पाकिस्तान के द्वारा और निर्दोष लोगों की जान जाती है, इसको लेकर पूरा देश गुस्से में था और कार्रवाई की बात की जा रही थी जिसमें ये कार्रवाई की गई। तो आने वाले दिन में लोग देश के लोग पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार हैं कि पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक बार नहीं कई बार ऐसी स्थितियां आई हैं जो पाकिस्तान से जो है यहाँ पर लड़ाई हुई और जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है और परास्त होना पड़ा है हिंदुस्तान से। तो हिंदुस्तान की जनता है अब जागरूक है, समय बदल गया। अब जो है तेजी के साथ जो है यहाँ पर जो प्रशासन है उसके पास तैयारियां हैं, देश के पास उससे बड़ी तैयारियां हैं। तो किसी भी तरीके से भारत जो है अब मुंहतोड़ जवाब देना चाहता है और इसके लिए पूरी जनता भी इसके लिए यहाँ की तैयार है। वो किसी भी स्तर से बस वो चाहती है कि पाकिस्तान को इसका करारा जवाब दिया जाए। दोबारा भारत की जनता है कि वो सुरक्षित रहे, किसी भी देश की ये हिम्मत दोबारा ना पड़े कि आतंकवादी गतिविधि में वो शामिल
हो सके, इसका जवाब यहाँ पर पूरी तरीके से दिया जाए। जो जनता है यहाँ की, जो यहाँ के बच्चे हैं, जो यहाँ के छात्र हैं, जो यहाँ का प्रशासन है, वो इस तो राजीव जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सिराज, रायबरेली में कितना प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है आगे की चीजों को लेकर, क्योंकि देखिए आज तो मॉक ड्रिल की जो कार्रवाई है, वो अभियान जो है वो चलाया गया है, लेकिन अब आगे की तैयारी के लिए प्रशासन कितना मुस्तैद दिखाई दे रहा है? देखिए इसका आगे की जो तैयारियां हैं लगातार रायबरेली पर नजर आ रहा है, और उसकी जो आगे की तैयारियां हैं कहीं ना कहीं वो आगे की तैयारियों को लेकर के बैठक भी करेंगे, क्योंकि रायबरेली के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह का साफ तौर पर कहना रहा है कि जो जिस तरह से भी होगा, जो मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया वो पूरी तरह से सफल हुआ है, और आगे किस तरह से तैयारियां करनी है उसको लेकर के आला अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। और बैठक करने के बाद कहीं ना कहीं किस तरह से रायबरेली के लोगों को मॉक ड्रिल के द्वारा जागरूक करना है और किस तरह से लोगों की सुरक्षा के लिए काम करना है, इसको लेकर के रायबरेली का प्रशासन आगे बैठक करेगा, और बैठक करके दिशा निर्देश भी जारी करेगा किस तरह से आगे काम करना है। कि जब तक ये देश की आशंका बनी है तब तक किस तरह से प्रशासन को काम करना है, इस पर पूरी नजर प्रशासन की रहेगी। प्रशासन की कितनी मुस्तैदी और आगे की क्या कुछ तैयारी देहरादून में नजर आ रही है? दिविज, आप सुन पा रहे मुझे? दिविज, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तो इस वक्त आप देख सकते हैं लगातार हम बात कर रहे थे मॉक ड्रिल को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और इस वक्त तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं मॉक ड्रिल की, किस तरीके से प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है और क्या कुछ खास तैयारी शासन प्रशासन ने मॉक ड्रिल को लेकर की है, इसकी तस्वीरों की झलक आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि कभी भी ऐसी गंभीर स्थिति जब आपके सामने आए तो आपको किस तरीके से तैयार रहने की जरूरत है, आप किस तरीके से तैयार रहेंगे, ये पूरी जानकारी शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से सभी को दी जा रही है। छात्र छात्राओं की मैं बात करूं, महिलाओं की बात करूं, पुरुषों की बात करूं, बच्चों की बात करूं, बुजुर्गों की बात करूं, तो सभी के लिए देखिए मॉक ड्रिल अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, सबको सचेत करने के लिए, ये बताने के लिए कि अगर कभी ऐसी गंभीर स्थिति बनती है तो आपको अपना बचाव कैसे करना है। अगर ब्लैकआउट होता है तो आप किस तरीके से अपना बचाव करेंगे, अगर सायरन की आवाज आपको सुनाई देती है तो आप किस तरीके से अपना बचाव करेंगे। गाइडलाइन कल जारी हुई थी जिसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि मॉक ड्रिल होनी है, और देखिए जब हवाई सायरन आपको सुनाई देंगे तो सभी लाइट्स को बंद कर देना है, चाहे वो आपके घर की हो, गाड़ी की हो, या फिर कहीं भी जगह अगर लाइट वाले एरिया में आप है तो या तो आप वहां से हट जाइए या फिर लाइट को बंद करने का काम कीजिए। और साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि जब भी ब्लैकआउट होता है आपको कहीं जाकर सेफ जगह में छुप जाना है, अपना बचाव आपको करना है, और उसकी ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए स्वास्थ्य विभाग की मैं बात करूं या फिर सुरक्षा को लेकर प्रशासन की मुस्तैदी की बात करूं, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, हर एक चीज वहां पर जो है मौजूद है, और प्रशासन इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर शासन के जो लोग हैं, प्रशासन के जो लोग हैं, उन्होंने मॉक ड्रिल का आयोजन करने में कितनी मेहनत लगाई है, इसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमेठी में किस तरीके से देखिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि बताने का प्रयास किया गया है कि कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी परिस्थिति आती है तो फिर आपको अपना बचाव कैसे करना है। लगातार हम इस पे बातचीत कर रहे थे, हमने आपको लिस्ट दिखाई। देखिए 244 जिलों में आज अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों के 244 जिलों में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, और उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि मॉक ड्रिल को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तहलका डिजिटल में। सर आपकी आवाज हमें नहीं आ पा रही है। जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका तहलका डिजिटल में। सब मॉक ड्रिल का आयोजन आज किया जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर, आज सुबह ये खबर सामने आई किस तरीके से सेना ने आतंकवादियों को धूल चटाने का, मिट्टी में मिलाने का काम किया है, क्या कहना चाहेंगे सर?
देखो, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की ऑपरेशन सिंदूर और सिंदूर के साथ ये मॉक ड्रिल जो सुरक्षा के नाम पे हुई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश हैं, उन्होंने भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था बंकरों के माध्यम से की है। और अगर हम विश्व में सबसे शांति प्रिय देश स्विट्जरलैंड को देखते हैं, जिसकी अपनी आर्मी भी नहीं है, वे भी इन बंकरों के माध्यम से अपने को सुरक्षित रखते हैं। और विश्व में सबसे ज्यादा युद्ध की हुंकार भरने वाला नॉर्थ कोरिया, वो भी बंकरों को अपना बहुत बड़ा आधार बनाकर युद्ध लड़ते हैं। और इस तरह से भारत में अगर ये जो सुरक्षा व्यवस्था की जो ऑर्डर और जो निर्णय हमारी सरकारों ने, हमारे फौज ने लिया है, ये बहुत ही सराहनीय है और इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि सुरक्षा देश, सुरक्षित लोग ही एड़ी गाड़ कर संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि हमारे आगे कोई भी सिचुएशन आ सकती है। हमने आतंकियों के जड़ पे अटैक किया, हमने किसी पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया है, हमने पाकिस्तान पे किसी भी संसाधन पे उस पे नहीं किया है अटैक। हमने केवल चुनिंदा आतंकवादी संगठनों पर अटैक किया है, उनको ध्वस्त किया है और विश्व इस बात को जानता है। लेकिन अगर ये ऐसी कुछ गलत हिमाकत पाकिस्तान करे, तो अपने को सुरक्षित रखते हुए हम इस मॉक ड्रिल में आज पूरा देश भाग ले रहा है। और विशेष तौर से वो महत्वपूर्ण स्थान भाग ले रहे हैं जो दुश्मन के निशाने में हो सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश से अगर हमने 5 जगह ली है, तो उसको सूझबूझ के साथ वो ली है। वहां पे हमारे इंपॉर्टेंट एयर बेस है, वहां पे दुश्मन अपना टारगेट बना सकता है। इसलिए हमें इस मॉक ड्रिल में पूरी तौर से सहभागिता निभाते हुए उत्साहपूर्ण करना चाहिए, क्योंकि कई जगह से हमें ये रिपोर्ट भी आ रही है कि साहब जो बच्चे हैं उनके मनों में, दिल में भय सा पैदा हो रहा है, ये क्या हो रहा है इसका। नो, हमें जितने भी सीनियर लोग हैं, हम उनको बता रहे हैं कि ये सुरक्षा के नाम पर सुरक्षा को कोरोना काल में भी हमने सुरक्षित चीजें अपनाई थी अपने लिए। कई सुरक्षाएं हमारे देशबंदी की, लॉकडाउन हुआ, कई चीजें सुरक्षा के लिए थी। इसी तरह ये भी युद्ध जो है, युद्ध से कम नहीं है ये ऑपरेशन सिंदूर। इसमें हम एहतियात के तौर पे ये ऑपरेशन जो हम कर रहे हैं, ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। और सभी लोगों को, अपने बच्चों को उत्साहपूर्वक रखते हुए कि हम सारा देश एकजुट होकर एक साथ इस सुरक्षा अभियान में शामिल होकर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बिल्कुल प्रकाश जी, आपने जिस तरीके से देखा, देखिए आतंकी हमले के बाद जब ये बात सामने आई कि अब भारत को छेड़ा है तो पाकिस्तान को छोड़ा नहीं जाएगा, तो पाकिस्तान से भी ये प्रतिक्रिया सामने आई थी कि हम चुप नहीं बैठेंगे। तो जिस तरीके की गीदड़ भपकी पाकिस्तान देता दिखाई दे रहा था, वहीं अब उसको जवाबी कार्रवाई तो मिल गई है, मुंहतोड़ जवाब तो दे दिया गया है। लेकिन आपका क्या कहना है, अगर जंग होती है तो कितने टक्कर में पाकिस्तान कब तक टिक पाएगा भारत के आगे? देखिए, अभी तक का इतिहास देखो, हमने पहली बार हम पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ रहे। 1965 में हमने इसके साथ युद्ध लड़ा, 1971 में पाकिस्तान के हमने 2 टुकड़े कर दिए, और अभी जब 1999 में इसने हिमाकत की थी हमारे देश में घुसने की, तो कारगिल ऑपरेशन, जो कि एक सबसे कठिन ऑपरेशन था, क्योंकि ये चोटियों में बैठे हुए थे और हमने नीचे से अपने सीने पे गोली खाते हुए फतह किया। भारत की सेना का लोहा विश्व मानता है, भारत की सेना जो है उसका टंका बोलता है, टंका। इसलिए भारत की सेना भले इस समय कई चीजें हम नया प्रयोग भी कर रहे हैं, जिसमें CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहली बार किसी ऑपरेशन का हिस्सा बन रहा है, क्योंकि अभी तक हम बिना CDS के ऑपरेशन करते थे। हमने फील्ड मार्शल के माध्यम से 71 में लड़ाई लड़ी है, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है पहले बिपिन रावत जी थे और अभी अनिल चौहान साहब तीनों फोर्सेस के लिए गाइडिंग फोर्स एक नेतृत्व दे रहे हैं। और बहुत सफल जो ये ऑपरेशन किया है सिंदूर ऑपरेशन, उसमें वायुवाई पूरा देश खुश है, आक्रोशित देश
आज बहुत खुश है इस अभियान को देख के। और जो हम ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान रिलेट करेगा, तो उसमें इतनी गुंजाइश नहीं हो रही है, क्योंकि इस समय जो सिचुएशन है देशों की, उसको हमने भांप लिया है। देशों में आज अमेरिका का भी सहयोग देखो, ट्रंप ने सीधा सीधा बोला कि भाई सीमित युद्ध हो और केवल टारगेट आतंकी हो, और इसी तरह से अन्य देश जो हमारे साथ खड़े हैं, इजराइल और अन्य देश, ये भी ये चाहते हैं कि सीमित युद्ध हो, क्योंकि खुला युद्ध होना आज विश्व के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, क्योंकि कई देश इस समय युद्धों में उलझे हुए हैं। अब भारत जैसा महत्वपूर्ण देश, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि साहब चीन इसमें इंटरवेन करेगा, मैं नहीं मानता कि चीन इंटरवेन करेगा, क्योंकि चीन का बहुत बड़ा बाजार भारत में है, और भारत के इस बाजार को वो इतना साहस नहीं जुटा पाएगा कि आपने देखा होगा कि अभी अभी वो अमेरिका के साथ आर्थिक युद्ध में उलझा था, और आज अगर वो भारत की भी दुश्मनी लेता है तो अर्थव्यवस्था के मामले में वो अकेला अलग थलग पड़ जाएगा। इसलिए मैं नहीं मानता कि चीन इतना जल्दी भारत के साथ विपरीत रूप में खड़ा होकर हमें आंखें दिखाएगा। मैं इस समय पाकिस्तान लगभग अलग थलग पड़ा हुआ है, पाकिस्तान की राजनीति बिल्कुल कमजोर स्थिति में है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, और इस समय अगर वो आतंकवादियों के माध्यम से हमारे देश में अशांति फैलाना चाहता है, तो हम मकूल जवाब देकर उसको ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अभी तक हम शांति प्रिय देश है, हम बुद्ध के देश हैं, हम कभी भी युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर युद्ध में हमें धोखा जाएगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। यहाँ का बच्चा बच्चा इस देश का तैयार है, और मोदी जी के इस आह्वान में, इस संकल्प में उनके साथ है। और जिस तरह से मैं अपने देश के नेतृत्व को भी ये कहना चाहता हूं कि हमें उन पहलुओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन पहलुओं में ये दुश्मन हमारी सरजमी पे इतना भारी भरकम अम्युनिशन लेकर पहुंच जाते हैं, ये पुलवामा में भी हुआ था और ये पहलगाम में भी हुआ है। दोनों स्थितियां एक जैसी हैं, और एक जैसी स्थितियों से उसी तरह से एक तरह ही निपटा जा रहा है। आपने पुलवामा में भी सर्जिकल स्ट्राइक देखी थी, लेकिन उससे कई गुना इंटेंसिटी वाला ये जो पहलगाम में हमने अटैक किया है, ये बहुत ही सब लोग इसमें, सारा देश इसमें खुश है। और इस खुशी को हम लोग, आप देख रहे हैं कि किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है देश में। हमें नहीं चिंता, हमें चिंता है केवल हम आतंकवादियों को नष्ट करना चाहते हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं, और पाकिस्तान को इस बात को समझना होगा। अगर वो युद्ध की स्थिति में आया तो उसी को भारी भरकम नुकसान होगा, लेकिन जो मॉक ड्रिल है उसको हम हल्का तौर से न देखें। कई बार लोग कहते हैं कि साहब वो एटॉमिक पावर रखता है पाकिस्तान और ये कर देगा वो कर देगा। उस स्थिति में हमें मॉक ड्रिल करके अपने बंकर व्यवस्था को सुदृढ़ करना पड़ेगा, जो अभी तक सुदृढ़ नहीं है। लेकिन हमारे पास कई टनल हैं, कई हमारे मेट्रो ट्रेन हैं जिनके बहुत सुरक्षित स्थान, तो ये चीज लोग समझ जाएंगे। इस देश को समझना जरूरी है कि हमें केवल एक तमाशीन न बन के हमें एक इसका हिस्सा बनना पड़ेगा, और हिस्सा बनने के लिए ही ये मॉक ड्रिल का अभियान चलाया गया है, ये मैं सोचता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया खास जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे रक्षा विशेषज्ञ, और साथ ही साथ हमने अपने संवाददाताओं से भी बातचीत की है, और क्या कुछ खास बातचीत हुई है ये आपने अच्छी तरह से सुना है। आप जुड़े रहना तहलका डिजिटल के साथ, हर एक अपडेट मॉक ड्रिल की हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, मैं जल्दी मिलूंगी आपसे। नमस्कार।